वंदे मातरम। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर द अनटोल्ड अनफोल्ड के एक नए एपिसोड में, एक नए वीर की नई वीर गाथा के साथ। यूपी के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में एक किसान परिवार रहता था जिनका नाम था वीरबल सिंह और उनकी पत्नी यमुना कंवर। उनके यहाँ 21 नवंबर सन 1916 को एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम उन्होंने रखा जदुनाथ सिंह। जदुनाथ सिंह के पिता बहुत ही मध्यम वर्गीय किसान थे, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा नहीं सकते थे, तो उनकी शिक्षा गांव में ही चल रही थी। गांव के विद्यालय में वो पढ़ने जाया करते थे। कक्षा 4-5 तक उन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने पहलवानी करना शुरू किया। गांव में ही वो कुश्ती लड़ने जाया करते थे, आसपास की जगहों पे कुश्ती लड़ा करते थे। काफ़ी अच्छी पहलवानी करने लगे तो गांव के आसपास के क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी। उसके बाद उनकी जैसे उम्र बढ़ी तो उन्होंने सेना में जाने का सपना देखा और सन 1941 में उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती मिली और वो राजपूत रेजिमेंट में तैनात किए गए। सन 1941 में उन्होंने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की। उसके बाद सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में अपने शौर्य का परिचय दिया। जापानी सैनिकों के खिलाफ युद्ध लड़े। उनके साहस को देखकर उनके अधिकारी बहुत ही प्रसन्न हुए। पूरी रेजिमेंट में उनकी सराहना हुई। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो नायक जदुनाथ सिंह हो गए। नायक के पद पर उनको तैनाती मिली। उसके बाद भारत की आज़ादी का दौर भी उन्होंने देखा। भारत की आज़ादी के दौर के बाद बंटवारे का भी समय देखा। बंटवारे के समय के बाद अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान सेना ने भारत पर हमला कर दिया। सेना के उस हमले का जवाब भारतीय सेना ने भी दिया। उस समय नायक जदुनाथ सिंह की पोस्ट को, नौशेरा पोस्ट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में उस पोस्ट को सुरक्षित रखना था। राजपूत रेजिमेंट ने अपनी वो जिम्मेदारी निभाई और 1 फरवरी 1948 को दुश्मनों को वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन वहाँ से पीछे हटे। 6 फरवरी को फिर भारतीय सेना की टैंधार पोस्ट पर एक बार फिर दुश्मनों ने हमला किया। नायक जदुनाथ सिंह अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वहाँ पे तैनात थे, उस पोस्ट की सुरक्षा में तैनात थे। दुश्मनों ने हमला किया। नायक जदुनाथ सिंह ने अपने सैनिकों के साथ योजना बनाई और दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। नायक जदुनाथ सिंह ने अपनी सैनिकों के साथ दुश्मनों को पीछे हटने पे मजबूर किया। दुश्मन वहाँ से पीछे तो हटे, लेकिन उन्होंने दोबारा फिर बहुत बड़ी संख्या में उस पोस्ट पे हमला कर दिया, जिसमें उनके कई सैनिक घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल कम नहीं होने दिया। सबको हिम्मत दी और कहा हमें दुश्मनों को लड़ना है और फिर से उन्हें पीछे भगाना है। हुआ फिर वही, उन्होंने फिर दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन उस समय दोबारा जब सेना पे हमला हुआ, उनकी पोस्ट पर हमला हुआ दुश्मनों का, तो उनके कुछ सैनिक घायल हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया।
दुश्मन पीछे तो चले गए, लेकिन फिर पुनः उन्होंने हमला किया एक बार, तीसरी बार। फिर वो अपने जो सैनिक बचे हुए थे उनके साथ लड़ते रहे और दुश्मनों को पीछे खदेड़ने पे मजबूर कर दिया। इस बीच उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को उस हमले की जानकारी दी और कहा हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन जब तक मदद आती तब तक तो उनको उस पोस्ट को संभालना था, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और वो उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे और दुश्मनों से लड़ रहे थे। उनके सभी साथी घायल हो चुके थे, लेकिन नायक जदुनाथ सिंह जो साथी बचे हुए थे उनसे बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। नायक जदुनाथ सिंह को सिर पे भी गोली लगी, सीने पे भी गोली लगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। लेकिन उस बीच वो चूँकि अपने ब्रिगेडियर को मदद के लिए कह चुके थे, सेना ने मदद भेजी और नायक जदुनाथ सिंह ने वहाँ से दुश्मनों को भगाया और उस पोस्ट को सुरक्षित रखा। उस पोस्ट को सुरक्षित रखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। 6 फरवरी सन 1948 को नायक जदुनाथ सिंह ने अपना बलिदान दिया। उनके शौर्य, उनके साहस को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें अपने सबसे सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आप सोचिए, परमवीर चक्र भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान यूं ही नहीं मिल जाता है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, वीरता दिखाई थी, अपनी साहस से भारतीय सेना के लिए वो लड़ रहे थे, देश के दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे। इसलिए उन्हें भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। ऐसी और तमाम कहानी के लिए आप देखते रहिए द अनटोल्ड अनफोल्ड। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे तमाम वीरों की वीर गाथा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द अनटोल्ड अनफोल्ड। जय हिंद।